हेलो एवरीबॉडी। आज ग्रेविटेशन के नीट के लिए पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है 2023 का कि दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m और 9m, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो हमसे पूछा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन, दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ज्वाइनिंग द बॉडीज। वो पॉइंट ऐसा है जहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होना चाहिए। दो क्वेश्चन एक साथ मिलाकर दिए हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना होगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड जीरो होता है। फाइन, ओके। तो पोजीशन ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर ले अपन। ये दो मासेज है m1 m2 r डिस्टेंस पर। मान लो ये p पॉइंट है जो x1 डिस्टेंस पर है m1 से और m2 से x2 डिस्टेंस पर, राइट। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों इस P पॉइंट पर एक टेस्ट मास मान लो और ग्रेविटेशनल पुल M पर M1 के कारण इस और M1 की तरफ और M2 के कारण M2 की तरफ इधर, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर ले। सिंपल है, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, और x1 x2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x1 ये आ जाता है। हमारी यहाँ एडवाइस है कि आप इसको याद ही रखें, नहीं तो ये कैलकुलेशन से हमारा टाइम और जाया होगा। जिससे मेजर कर रहे हैं, सिंपल टेक्निक है, m1 से मेजर कर रहे हैं तो रूट m1 डिवाइडेड बाई रूट m1 प्लस रूट m2 और मल्टीप्लाई करना है दोनों के बीच के सेपरेशन को। x2 फाइंड करना होता तो यहाँ x2 आ जाता और यहाँ आपका m2 आ जाता। फिलहाल हमको चाहिए m1 से, राइट, ओके। तो देख लेते हैं, x1 की वैल्यू निकाला हमने। m1 कितना है हमारे पास में m, और m2 की वैल्यू कितना है 9m, राइट, ओके। तो इसको सॉल्व करें अपन। दिस इज वन वन, रूट m से रूट m कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो ये आपके पास में 3√9 का स्क्वायर रूट आ गया है। तो आपके पास कितना आ गया r/4। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, इस पॉइंट का पोजीशन आ गया जहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है हमारा, जीरो। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, है ना। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें अपन, तो हमें देखिए m1 के कारण भी चाहिएगा, m2 के कारण भी। तो x1 r/4 आ गया, तो r में से माइनस कर लें तो ये 3r/4 आ जाएगा x2, तो राइट। तो चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। पॉइंट P पर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल होता है स्केलर, तो एल्जेब्राइक सम कर दिया v1 प्लस v2। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस gm/r, r यानी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है x1 r/4 है, और इसकी बात करें अपन तो ये कितना है 3r/4 है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेट करें, फाइन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सभी को, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 का ही सैटेलाइट से रिलेटेड है, दैट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी हाइट नेग्लिजिबल है, विद द टाइम पीरियड कैपिटल टी। डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी यू नो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्वांटिटी 3π/gd किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये क्वेश्चन हमारा है। देखिए टाइम पीरियड से रिलेटेड कैपलर्स थर्ड लॉ था आपका, तो कैपलर्स थर्ड लॉ को जानते हैं आप, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π²gm इंटू आर क्यूब। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि मास ऑफ द अर्थ को डेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करें, दैट्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3πr³ डेंसिटी, ऐसा लिख लिया हमने। देखिए स्मॉल आर को कैपिटल आर क्यूब लिखा है क्योंकि ये वर्डिंग से चले, फिजिक्स में वर्डिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये आर कैपिटल आर के ही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा क्योंकि लिखा है जस्ट अबव द सरफेस, क्लियर है, राइट। तो अभी यहाँ से देखिए कुछ क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं अपन, 4 से 4 कैंसिल, और एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। और आर क्यूब से आप आर क्यूब को कैंसिल कर सकते हो, क्लियर है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए न्यूमरेटर में एक पाई बचा है आपके पास में, राइट। नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल जी 1/3 और ये डी बच गया आपके पास में, क्लियर है। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3π/gd आ गया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी जो पूछी गई है किसे रिप्रेजेंट कर रही है, क्या टी स्क्वायर, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है कि अर्थ सरफेस पर v है और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एक दूसरा कोई प्लैनेट
हैविंग द रेडियस 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ और सेम मास डेंसिटी का हो, राइट। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब देखिए क्वेश्चन की डिमांड है डेंसिटी की टर्म्स में बात करें, क्योंकि यहाँ हम डेंसिटी की चर्चा हो रही है। तो डेंसिटी की टर्म्स में हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई रो जी आर, फॉर्मूलेज आप याद रखें, राइट। तो हम यहाँ पर क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रूट आर के, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है दोनों की। रेशियो ले लिया अर्थ और प्लेनेट के लिए, अर्थ के कंपेयर में 4 टाइम्स है रेडियस, है ना, हैविंग द रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो 4r लिख दिया, तो r से r कैंसिल हो गया आपका। तो हमारे पास में ये आ गया 1/2, यानी प्लेनेट पर जो वेलोसिटी है क्या ट्वाइस होगी अर्थ के कंपेयर में, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन, क्लियर है क्वेश्चन। नीट 2021 का एक क्वेश्चन, एक पार्टिकल है मास स्मॉल m, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी k टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, k की वैल्यू 1 से कम है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, वी एस्केप वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आपको पूछा है k के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला डराइव करने की ना सोचें नीट में बैठ के एग्जाम में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट का समय मिलता है आपको, राइट। तो कुछ फॉर्मूले हम याद रखें, ये अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट जब पहुंचता है, इसके वेलोसिटी से कम देते हैं किसी को, तो वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ r डिवाइडेड बाई वी ओवर वी का स्क्वायर -1, ओके। वैल्यू रख देते हैं अपन, v की वैल्यू आपको दे रखी है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास में आ गया r ओवर 1 ओवर k स्क्वायर -1, है ना। सॉल्व कर लें इसको एलसीएम लेके, तो k स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ k स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या डी करेक्ट आंसर है, राइट, डी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बॉडी का वेट है 72 न्यूटन सरफेस ऑफ अर्थ पर, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, अर्थ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो वेट ऑफ द बॉडी कहलाता है ना, mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बेसिकली है ये g कैपिटल M स्मॉल m, सरफेस पर सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई r स्क्वायर, ये है 72 न्यूटन, राइट। अब यही बात करना है किसी हाइट पर हमको, तो यहाँ h और ऐड कर देंगे सेंटर से डिस्टेंस के लिए, r प्लस h का होल स्क्वायर, h कितना है हाफ ऑफ द रेडियस, यानी r/2 का, ये स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो 3r/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर चला गया। तो ये वैल्यू हमारे पास है g कैपिटल M स्मॉल m और r स्क्वायर, प्लेस कर दें यहाँ पर, 9 से इसको कट कर सकते हैं, है ना, 8 4 जा कितना आ जाएगा फिर कट करने के बाद में 32 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है आपको, सी इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, द वर्क डन टू रीच ए मास स्मॉल m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट तक, h तक, इक्वल टू द हाइट h, विच इज इक्वल टू व्हाट, हाइट रेडियस के बराबर ऊपर लेके जाना है आपको, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना होता है इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जैसे हमने कहा फॉर्मूले याद रखो, नहीं तो ये डेरिव करना पड़ जाएगा आपका, एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाने वाले हैं, फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी h हाइट तक ले जाने में कितना होता है, mgr डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r, राइट। h वो हाइट है, सिंपली वैल्यू रखेंगे अपने इसमें, तो h दे रखा है कैपिटल R के बराबर, तो ये तो 1 हो गया, तो क्या ये 1/2 आ जाएगा mgr। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, A इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी का वेट है 200 न्यूटन सरफेस पर, हाउ मच विल वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ, पहले क्वेश्चन किया था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये डाउन द, तो हमें डाउन पर जो ग्रेविटेशनल पुल निकालना होगा, mg निकालना होगा, तो वेरिएशन इन द g हमको आइडिया होना चाहिए एक तो, राइट। डेप्थ पर, सरफेस से d डेप्थ पर फॉर्मूला क्या होता है, g1 - d/r, है ना। d कितना है, हाफ वे डाउन, यानी r/2, तो ये 1/2 हो गया, राइट। तो ये g/2 आ गया, ओके। तो वेट ऑफ द बॉडी हाफ वे डाउन mg, है ना, gd मतलब d डेप्थ पर, ये
तो ये हाफ ऑफ एम जी हो गया। अब सरफेस ऑफ अर्थ पर 200 न्यूटन दे रखा है एम जी की वैल्यू, तो 200, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस, कौन सी करेक्ट चॉइस है आपकी, 100 न्यूटन, यानी बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ द सन वर द 10 टाइम्स स्मॉलर, सन का मास 10 गुना कम हो जाए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी 10 टाइम्स लार्जर मैग्नीट्यूड में हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, चार चॉइस में से कौन सी करेक्ट नहीं होगा, राइट। हम चारों चॉइस को डिस्कस करते हैं, है ना, वन बाय वन। उससे पहले एक बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लें कि ये चेंजेस से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सन के मास का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे बात करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ ही कम में आने वाला है, अनडाउटली जी पर तो इफेक्ट आने वाला है, राइट। जब मास ऑफ द सन चेंज हो गया कोई बात नहीं, और जी डैश 10 टाइम्स हो गया है, तो यहाँ जी का इफेक्ट होने वाला है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, जी को हमने 10 टाइम्स कर दिया, तो 10 टाइम्स हो जाने वाला है, एक बात क्लियर है, इतनी बात, ओके। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि रेनड्रॉप क्यों तेजी से गिरेगी। देखिए टाइम ऑफ फॉल क्या होता है, आसपास अर्थ सरफेस के 2h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना, ये 10 हो गया। तो पहले के कंपेयर में t बाई स्क्वायर रूट ऑफ रूट 10 हो गया, तो टाइम कम लग रहा है, तो रेनड्रॉप फॉल फास्टर, करेक्ट है, राइट। टाइम कम हो गया ना पहले के कंपेयर में, टी डैश, तो ए तो करेक्ट था। एक गलत है उसमें, वो चेक करेंगे। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, क्या जी बढ़ गया है, यस जी बढ़ गया है, तो वेट बॉडीज का, ऑब्जेक्ट का, पर्सन्स का बढ़ गया है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, अच्छा है ना। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम द अर्थ डिक्रीज हो जाएगा, देखिए ये भी करेक्ट है, क्यों है कि देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, तो ये तो पहले के कंपेयर में टाइम पीरियड आपका कम हो गया है, कम हो गया है, टाइम पीरियड कम होने का मतलब एक साइकिल को पूरा करने में कम टाइम लग रहा है ना, ओके। टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, फास्ट हो गया सिंपल पेंडुलम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। अब ये थे हमारे पास ऑप्शन, एक बार नजर डालो। पहला था रेनड्रॉप विल फॉल फास्टर, सेकेंड वॉकिंग ऑन द ग्राउंड बिकम मोर डिफिकल्ट, ये भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड डिक्रीज, ये भी करेक्ट है। अब डी, जी ऑफ द अर्थ विल नॉट चेंज, ये तो जी तो चेंज हो ही गया था, 10 टाइम्स देखा था, तो यही गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर है ना, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट सन के अराउंड एट अ पोजीशन ए बी सी, पोजीशन कौन सी, ये ए, ये बी, बी पोजीशन है, सन से परपेंडिकुलर लाइन पास ऑन हो रही है, एंड सी, और के ए के बी और के सी है। ए सी इज द मेजर एक्सेस, ये मेजर एक्सेस है आपका, और आपका ये एस और बी माइनर हो गया आपका एक्सेस, राइट। ये परपेंडिकुलर बोला है, तो इन चार चॉइस में से विच वन इज द करेक्ट चॉइस, ये हमसे पूछा गया है। अब क्या होता है, जब भी कोई प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट करता है तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है, राइट। तो एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी एम वी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, राइट। हमें पता है ए पोजीशन पैरेलल पर मिनिमम होती है, अपोजिट पर मैक्सिमम होती है, यानी ये बी पोजीशन इनके इंटरमीडिएट होगी, राइट। फिर r जहाँ कम होगा v मैक्सिमम होगा, तो a पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और c पोजीशन पर क्या होगी, मिनिमम, तो b इंटरमीडिएट हो गई। तो वेलोसिटी का ऑर्डर ये हो गया ना, a सबसे ज़्यादा और c सबसे कम, b इंटरमीडिएट, तो यही काइनेटिक एनर्जी का हो गया इनका प्लैनेट्स का, के ए सबसे लार्जर, के बी इंटरमीडिएट है और के सी सबसे छोटा। कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या बी करेक्ट है आपका, राइट, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज द डेप्थ डी पर, तो डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है, राइट। तो डी की वैल्यू हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में गिवन है कि डेप्थ पर और हाइट पर जी इक्वल है, दोनों के फॉर्मूले रख दीजिए, जिसे जी कैंसिल। अब ये इक्वल कब होगा, जब डी की वैल्यू 2h के बराबर होगी, राइट।
अब h हमको दे रखा है 1 किलोमीटर, रख दें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या चौथा करेक्ट नजर आ रहा है। फाइन। 2017 का क्वेश्चन, 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस यानी फोर्स फ्री रीजन में आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप, द टू विल बी। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले तो फोर्स फ्री स्पेस हो गया, तो याद करो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इफ मूविंग इट इज फॉर एवर, जैसा मोशन था वही रहेगा, रिमेन इन मोशन। तो भैया ये फ्लॉट कर रहे थे तो फ्लॉट ही करते रहेंगे, जिस डिस्टेंस पर हैं उसी डिस्टेंस पर रहेंगे, क्योंकि फोर्स तो लग नहीं रहा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया कि फ्लॉटिंग एट ए सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द वैल्यू आपके पास में g और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है -5.4 इंटू 10⁷ जूल पर के जी स्क्वायर और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली ये हो जाए। तो टेक द रेडियस ऑफ अर्थ ये लेते हुए आपको वो हाइट पता करनी है। फाइन, ओके। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, -gm/r, वो वैल्यू दे रखी है -5.4 10⁷, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो होती है आपकी, राइट, वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये -gm/r² हो गया -6, जो कि बिना क्वेश्चन के अंदर ऐसा सिस्टम में है दोनों, इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया हमने, राइट। अब देखिए आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए तो डिस्टेंस चाहिए, तो आप डिवाइड कर दें तो r आ जाएगा पहले, फिर h फाइंड कर लेंगे अपन। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, राइट, तो आपके पास में क्या आएगा r की वैल्यू, राइट, 6 से 0.9 आ गया पहले, फिर इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁶ मीटर, किलोमीटर में हो गया 9000 किलोमीटर, राइट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको हाइट चाहिए तो रेडियस आप माइनस कर देंगे, सरफेस से हाइट चाहिए ना अपने को, इसलिए r प्लस एच की वैल्यू है बेसिकली 9000, तो h कितना हो गया -64 कर दिया, तो ये आ गया 2600 किलोमीटर। विच वन इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर, बी इज द करेक्ट चॉइस। 2016 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of escape velocity of earth to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice as that of the earth। एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहाँ की मीन डेंसिटी इक्वल थी, याद करो, है ना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अच्छे समझते चले, इसी ट्रैक के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला याद रखें एस्केप वेलोसिटी का, इस बार डेंसिटी और रेडियस दोनों अलग हैं। तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई स्क्वायर रूट ऑफ रो एंड आर, राइट। दोनों का रेशियो ले लें, अर्थ के कंपेयर में डबल है प्लेनेट के लिए, ये 2 4 जा 8 हो गया आपका, रो आर से रो आर कैंसिल कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर रूट 1/2√2, राइट, ओके। तो रेशियो कौन सा नजर आ रहा है आपका, 1:2√2, यानी सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। 2016 में 2 पेपर हुए थे, दोबारा हुआ था उसका एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। Starting from the center of earth having the radius r, variation of acceleration due to gravity g। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ग्राफ दिखाए गए हैं, यही क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, जिसमें कि इंटेंसिटी से रिलेटेड, इंटेंसिटी नेगेटिव के अंदर होती है, तो इन्हीं के उल्टे आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बनेंगे, फिर ध्यान रखना होंगे इसी तरीके से। क्लियर। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो इक्वल होता है। इनसाइड द अर्थ की बात करें अपन तो वो कितना होता है, G∑M r3 r। तो इनसाइड में बात करेंगे यानी r से कम पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर, यानी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रही है क्या, नहीं, तो ए तो नहीं हो सकता आपका, समझ में आ रहा है। बी पॉसिबल है, सी पॉसिबल है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो डी भी नहीं, तो बी और सी में से होगा, समझ में आ रहा है। आउटसाइड द अर्थ की बात करें तो कितना होता है, Gm/r², Gm/r², तो क्या हम ये कहते हैं कि G प्रोपोर्शनल टू 1/r² है आपका, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोला। क्या होता है ये ग्राफ, हाइपरबोला।
तो आपका देखिए बी और सी में से था, तो बी में ये हाइपरबोला नहीं है, सी में दिस इज ए हाइपरबोलिक वेरिएशन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है ना? 2016 के ही जो दोबारा पेपर हुआ था उसी का एक और क्वेश्चन सैटेलाइट से रिलेटेड। ए सैटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग द अर्थ at a height h from the surface, radius को कैपिटल आर लेंगे। the total energy of the satellite in terms of acceleration due to gravity, g नॉट बोला है acceleration due to gravity, जैसा दे रखा है वैसा हम को यूज करना है। फाइन, ओके। सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट फॉर्मूला याद रखें, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम और 2r, है ना। फर्स्ट इक्वेशन इसको हमने क्या दिया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? सरफेस पर, वो कितना होता है? gm और r स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन कह दिया। जी नॉट की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, टोटल एनर्जी को डिवाइड करते हैं 1/2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर gm हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो, है ना। gm से gm कैंसिल हो गया तो ये ऊपर देखिए m r स्क्वायर चला गया और ये 2r हमारे पास आ गया, माइनस ये वाला है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे? ये कैंसिल कर दिया इसलिए gm से gm, राइट। अब r का मतलब क्या है? r प्लस एच, सेंटर से डिस्टेंस होती है स्मॉल r, तो ये r प्लस एच लिख दिया हमने। तो e क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया तो g नॉट आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है आपका? c इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है क्या? फाइन, मिलाइए, सही है ना? ओके। 2015 का क्वेश्चन केप्लर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? स्क्वायर of time period, the capital T, of a planet around the sun is proportional to the third power of average distance between the sun and the planet. T square equal to k r cube, k constant है। If the mass of the sun and the planet capital M or small m respectively hold, then as per Newton's law of gravitational force of attraction between them, जो ये होता है आप जानते हैं कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल। तो रिलेशन जो कैपिटल G और K में है, चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्वेश्चन है। फाइन, ओके। सबसे पहले कोई भी प्लेनेट कैसे रोटेट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, सेंट्रल बॉडी के कारण जो भी ग्रेविटेशनल पुल लगता है। क्लियर? यानी कि जी एम एम और आर स्क्वायर न्यूटन्स लॉ से ये फोर्स ये क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, एम वी स्क्वायर बाई आर ओमेगा की टर्म्स में। ओमेगा क्यों यूज किया है? हमें इसको टाइम पीरियड में चेंज करना है, इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी। क्लियर? स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा। फाइन, तो टी स्क्वायर ये हो गया 4 पाई² GM r क्यूब। क्लियर? अब इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने। अब जो हमको गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में वो ये है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। दोनों को कंपेयर कर लें, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट को, है ना। तो के की जगह पर क्या है? 4 पाई² GM, राइट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं GM के इक्वल टू 4 पाई²? और हमारे ऑप्शन कौन दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं? देखिए ये ऑप्शन है आपके सामने क्वेश्चन में। तो विच वन इज द करेक्ट? ए इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? 2015 में भी दो पेपर हुए थे, जो दोबारा हुआ था उसका एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि एक सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है या प्लेनेट सन के चारों तरफ रोटेट करता है तो उसमें एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होता है ना। ओके, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ओके, और क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रोटेट करता है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है सेंट्रल बॉडी के कारण वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फाइन, तो इन चार में से चॉइस लें। पहला, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज वेराइज पीरियोडिकली विद द टाइम। नई टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड। नहीं, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने देखा था वेलोसिटी चेंज होती है तो लीनियर मोमेंटम एम वी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है।
द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंट्रिपेटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रिपेटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। चौथा क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर चेंजेज इन द डायरेक्शन। नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट रहता है, राइट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, यस, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेशनल का डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये भी कंजर्व रहेगा, तो डी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट है। नीट 2015 री का एक और क्वेश्चन दोबारा एक सैटेलाइट से रिलेटेड है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट of the earth revolve in a circular orbit at a height 0.25 × 6 मीटर above the surface of earth। अर्थ का रेडियस ये लेना है, जी की वैल्यू दे रखा है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड भी होते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस आप लोगों को रखनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम आर। आर है सेंटर से डिस्टेंस, राइट, ओके। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे रखा है ना, उसकी टर्म्स में चेंज करने के लिए आर स्क्वायर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच है। अब वैल्यू रख लेते हैं जो दे रखी है हमें, राइट। एच 0.25 × 6 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आता है 6.63 × 6, फाइन, ओके। ये स्क्वायर है तो ये बाहर ले लिया हमने। 10⁻6 का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं 10⁻3, बाकी ये रह गया आपके पास में, राइट। धीरे धीरे कैलकुलेट करते चलिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना, तो ये इतना हमारे पास में आ जाता है, फाइन। तो ये विच वन इज द करेक्ट चॉइस? डी के आसपास नजर कुछ आ रहा है ये आपको, राइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है ना? फाइन। ए ब्लैक होल 2014 का क्वेश्चन है। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। To what approximate radius would the earth mass have to be compressed to the black hole? एक अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम बना था ब्लैक होल से रिलेटेड। अब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझ लें। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज द अपर लिमिट टू द प्रोजेक्टाइल एस्केप स्पीड। किसी भी स्पीड की अपर लिमिट क्या हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। यानी c की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा तो कोई वेलोसिटी नहीं होती, कहना मतलब ये हो गया। अपन ऐसा लिख सकते हैं, m क्या है? मास ऑफ द अर्थ है यहाँ पर। यहाँ से कैलकुलेट करें r की वैल्यू, तो हमारे पास में ये आ जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में। और ये वैल्यूज सारी की सारी हम रख दें, दे रखिए हमको, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपका जो यहाँ पर आ रहा है, तो गौर से देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या सी आपकी करेक्ट चॉइस हो जाएगी इसके अंदर? यस और नो? क्लियर है ना? 2013 का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट, a body of mass small m is taken from the earth surface to the height equal to twice the radius of earth, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन किया था, है ना, कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। वहाँ हमने बताया था कि वर्क करना होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। फॉर्मूला कहा था हमने, याद रखना है आपको, mgr 1 + h/r। देखिए बार बार काम में आते हैं क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर h की वैल्यू 2r दे रखी है आपको, r से r कैंसिल, तो ये 1/3 हो गया। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस? ए इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन 2013 का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg are situated on x-axis at a distance 1248 meter, infinite तक from origin, resulting gravitational potential due to this system origin पे कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको नेट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? एल्जेब्राइक सम करना होगा, है ना, ऐसे फॉर्मूला लगा के v1 + v2 + v3 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी। देखिए -gm तो सब में से कॉमन आ जाएगा, पहले से डिस्टेंस 1, दूसरे से 2, फिर 4, और यही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। क्या ये इन्फिनाइट जीपी है? इसमें डिवाइड किया 1/2, इसमें डिवाइड किया 1/2, इन्फिनाइट जीपी हो गया। इन्फिनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। r क्या? कॉमन रेशियो, डिवाइड करने पे 1/2 आ रहा है ना, रख दिया। सॉल्व कर लें इसको,
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और m की जो वैल्यू है 2 kg रखी है हर मास की, तो 2 रख दिया मैंने। तो कितना आ गया -4g। विच वन इज द करेक्ट चॉइस? ए इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आ गया कैसे किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर हम इलास्टिसिटी पढ़ लेंगे। इलास्टिसिटी के PYQ डिस्कस करेंगे। नीट में आए हुए क्वेश्चंस जिसे NCERT का टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। राइट, फाइन। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोग बने रहिए, रिवाइज कीजिएगा लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।